मिर्जापुर के 8th एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है राजा बेटा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मिर्जापुर के, जहां पे बहुत सारा कचरा फेंका जाता है और वहां पे दिखाई जाती है एक लाश। तभी कहानी शिफ्ट हो जाती है त्यागी पे। भरत त्यागी जो है जाता है अपनी पत्नी के पास, उसके हाथ में चोट लगी होती है। उसकी पत्नी जो है वो कहती है कि ये चोट कैसे लगी, और इसके बाद ये दोनों 7 समुंदर पार कर लेते हैं। इधर दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन से फोन आता है और फिर गुड्डू भैया आते हैं वहीं पे जहां पे सारा कचरा फेंका गया होता है, और पता चलता है कि गोलू की जो बॉडी है वो मिल गई है पुलिस वालों को। इस वजह से हमारे गुड्डू भैया जो है वो बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा चीख रहे होते हैं, लेकिन अब वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे होते हैं। इधर होता यह है, दिखाया जाता है गोलू के पापा को यानी गुड्डू भैया के ससुर को। वो कहते हैं कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, और वो बंदूक निकालते हैं और खुद को शूट कर लेते हैं। एंड इधर उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद होता यह है, गुड्डू भैया और शॉक में चले जाते हैं और वो थर थर कांपने लग जाते हैं। पंडित जी जो है आते हैं मिलने उसी शायर से और पूछते हैं बेटा तुमने लाला को मारा क्यों। अब वो शायर बोलता है कि देखिए मैं जिंदगी भर भी इतने पैसे नहीं कमा पाता जितने शरद शुक्ला ने मुझे दिए हैं लाला को मारने के लिए, और इस वजह से वो समझ जाता है कि शरद ने ही इसे भेजा था। वो मजबूरी में कत्ल किया था लाला का। और फिर पंडित जी को वो बोलता है कि आप मुझ में अपने बेटे का उम्मीद मत देखिए, मैं आपका बेटा नहीं हूं। और पंडित जी वहां से चले जाते हैं। इधर दिखाया जाता है गुड्डू भैया जो है फुल पागल हो गए हैं, पाउडर पे पाउडर खींचे जा रहे हैं और रो रहे हैं एक कमरे में बैठ के, और वो उनका जो हालत है वो अजीब तौर पे हो गया है। अब होता यह है, शरद जो है उसको दिखाया जाता है, शरद कालीन भैया से बात कर रहा होता है और वो सोचता है कि क्यों ना गोलू के मौत का ब्लेम हम अपने सर ले लें, क्योंकि इससे गुड्डू तलमला जाएगा और वो गलती जरूर करेगा, और जब वो न्यूट्रल इलाके में जाएगा तब हम उसे मारेंगे। इस वजह से कालीन भैया उसे एक आइडिया देते हैं कि अब तुम्हें पावर जनरेट करनी पड़ेगी और लोगों को बताना पड़ेगा कि तुम क्या चीज हो, जिससे मिर्जापुर की गद्दी जो है वो तुम्हारी हो जाएगी। इसके बाद दिखाया जाता है सीएम साहिबा और शरद को। शरद और सीएम जो है वो बातें कर रहे होते हैं गुड्डू के बारे में कि कैसे उसको मारना है और मिर्जापुर को अब हथियाना है। सीएम साहिबा जो है वो भी तैनात है कि कैसे भी करके गुड्डू पंडित की मुझे मौत चाहिए। अब दिखाया जाता है गुड्डू जो है जेल में आते हैं अपने पापा से मिलने और सलाह मांगते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि हम बहुत ज्यादा फंस गए हैं, अकेले पड़ गए हैं और अब हम बिखर रहे हैं। इस वजह से उनके पापा कहते हैं देखो जिंदगी भर तुमने अपने मन की है तो अभी भी अपने मन की करो, जो तुम्हारा मन कहता है वो करो। गुड्डू पंडित बोलते हैं कि हमारा मन तो मारने का करता है सबको। उनके पापा कहते हैं तो मार दो, जिसको मन आए उसको मारो, लेकिन तुम्हारा जो मन करता है वही करो। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। दिखाया जाता है दुबे जी को। दुबे जी का ट्रांसफर जो है वो मिर्जापुर में हो जाता है और वो मिर्जापुर में आके रिपोर्टिंग करते हैं, और इसके बाद वो कहते हैं कि हमें गुड्डू पंडित से मिलना है। वो एक कांस्टेबल को बुलाते हैं, पर कांस्टेबल कहता है कि गुड्डू पंडित से मिलने के लिए परमिशन चाहिए होती है, और दुबे जी समझ जाते हैं कि यहाँ मामला तो पहले से ही सेट हो रखा है। इधर दिखाया जाता है गुड्डू भैया को। गुड्डू भैया अपने कंपनी में जाते हैं और सारे लोगों को बोलते हैं कि भैया जितना हथियार लेना है उतना हथियार ले लो, लेकिन पूरा जौनपुर जो है वो शमशान बनना चाहिए। एक एक आदमी के मुंह पे गुड्डू पंडित का नाम होना चाहिए और जौनपुर को याद रखना चाहिए कि गुड्डू पंडित क्या चीज है। इसके बाद होता यह है, पता चलता है कि पुलिस वाले आ रहे हैं और वो लोग छुप जाते हैं। इधर निकलते हैं गुड्डू भैया और मिलना चालू करते हैं दुबे जी से। दुबे जी जो है वो आते हैं और कहते हैं कि वाह कारोबार तो बड़ा अच्छा कर रखा है। गुड्डू भैया बोलते हैं हाँ हाँ हमारा कालीन का बिजनेस है। दुबे जो है वो कहता है मैं पोस्टमैन हूँ, एक मेल लेके आया हूँ, लो बात कर लो सीएम साहिबा से। इसके बाद होता ही है, दुबे जी जो है वो बात कराते हैं सीएम से। सीएम कहती है कि बीना त्रिपाठी को सही सलामत हमारे पास पहुंचा दो। गुड्डू भैया जो है वो कहते हैं कि बीना त्रिपाठी कोई गुलदस्ता नहीं है जो हमारे यहाँ पड़ी होगी, और हमारे यहाँ होती ना तो कब का मार दिए होते। यहाँ पे गुड्डू भैया झूठ बोल रहे होते हैं, क्योंकि किसी की औकात नहीं है कि पुलिस वाला जो है वो घुस सके त्रिपाठी हाउस में और चेक कर सके। इसके बाद होता यह है, गुड्डू भैया जो है वो कहते हैं कि हमारे पास कोई नहीं है। यहाँ पे सीएम साहिबा एक दाव खेल देती है और कहती है कि ठीक है तुम्हारे पास नहीं है तो हमने सोचा था तुम्हारे पापा को बचा ले, लेकिन अब सोच रहे हैं कि उन्हें बचाना मुश्किल है। और इसके बाद वो ब्लैकमेल कर रही होती है गुड्डू भैया को। अब इधर दिखाया जाता है रॉबिन को। रॉबिन जो है बच्चों को पढ़ा रहा होता है, तभी डिम्पी आती है और डिम्पी कहती है कि सारे लोगों का ट्रांसफर हो गया है और हमारे जो जज अंकल थे जो बचा रहे थे पापा को बार बार, उनका भी अब ट्रांसफर हो गया है, नया जज आने वाला है और इससे मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। यहाँ पे दिखाया जाता है गुड्डू भैया जो है पहुंचते हैं बीना के पास और उसका बच्चा हाथ में लेके कहते हैं काफी प्यारा बच्चा है। बीना जो है हाथ में ले लेती है अपना बच्चा और इसके बाद गुड्डू भैया वहां से चले जाते हैं। बीना बोलती है कि पागल हो चुके हैं बिल्कुल गुड्डू, और अब पता नहीं ये क्या करेंगे। इधर दिखाया जाता है
दत्ता त्यागी और भरत त्यागी को। ये दोनों लड़ रहे होते हैं और इधर दत्ता त्यागी जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहते हैं भरत त्यागी पे। भरत को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने फादर को कुछ कुछ बोल देते हैं। इधर वहां पे उनकी वाइफ बैठी रहती है। दत्ता बोलते हैं कि भाई प्लीज अपनी वाइफ को भी टाइम दो और उनको घुमाने ले जाओ, लेकिन अब होता यह है भरत साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास बहुत काम है। इधर दिखाया जाता है भरत जो है वो जाते हैं एक स्कूल में और फिर कहानी आ जाती है कोर्ट में, जहां पे सारे लोग पेश हुए हैं और फिर दिखाया जाता है भरत जो है सीधा अंडरग्राउंड में जाते हैं, यानी उन्होंने गोलू को मारा नहीं है। और ये बात पता चल जाती है सलोनी को। सलोनी जो है उनके पीछे पीछे आ जाती है और तब पता चलता है कि ये तो भरत नहीं शत्रुघ्न है। इधर दिखाया जाता है उसी कोर्ट में वहां पे आज गुड्डू भैया भी आए हैं फैसला सुनने की जज का क्या फैसला है, और वो सोच रहे हैं कि क्यों ना हम जज को कोर्ट में ही ठोक दे, जिसकी वजह से जज जो है वो मर जाएगा और पापा की सुनवाई जो है वो टल जाएगी। फिर दिखाया जाता है कहानी फिर से शिफ्ट हो जाती है भरत पे। जैसे ही भरत गेट खोलता है वहां सलोनी आ जाती है और सलोनी ये देख के चौंक जाती है और सारी की सारी सच्चाई गोलू जो है वो बता देती है कि ये तो शत्रुघ्न है। और इसके बाद उसकी भाभी जो है वो भागने लग जाती है, पर वो अपनी भाभी को ताला लगा के चल जाता है और गोलू और भाभी को वहीं बंद कर देता है। इसके बाद होता यह है जज साहब जो है वो अपना फैसला सुनाने वाले होते हैं, क्योंकि वकील साहब के पास अब कोई भी गवाह नहीं होता है। तभी अचानक से उठता है उनका दामाद यानी रॉबिन और वो कहता है कि मैं सब जानता हूं, मैंने ही सारा सबूत दिया था गुड्डू भैया के खिलाफ। उस दिन मौर्य साहब के साथ हमारे जो पापा हैं वो भी जा रहे थे, वो लोग गुड्डू भैया का एनकाउंटर करने वाले थे। इस वजह से ये सारी बात जज साहब समझ लेते हैं और इसके बाद वो जो सुनवाई है वो होल्ड पे डाल देते हैं, जिस वजह से रॉबिन जो है अपने पापा को बचा लेता है। और इसके बाद होता यह है रॉबिन का जो बयान है वो दर्ज करवाते हैं दुबे जी। इधर दिखाया जाता है सीएम साहिबा और शरद को। सीएम साहिबा को पता चलता है कि रॉबिन नाम के एक बंदे ने आके पंडित जी को बचा लिया है और आपका फिर से पासा उल्टा पड़ गया है। इधर रॉबिन जो है घर पे ले आता है डिम्पी और मम्मी को और उनसे बातें करने लग जाता है। डिम्पी थोड़ा गुस्सा होती है क्योंकि उसने नहीं बताया था केस के बारे में और वो नहीं जानती थी कि उसके और पापा के बीच में क्या डील हुई है। अभी वो लोग गले मिल रहे होते हैं और वहां पे गुड्डू भैया आ जाते हैं। गुड्डू भैया जो है वो क्या करते हैं, वो बात कर रहे होते हैं रॉबिन से और कहते हैं कि तुमको सब पता था, तुमने सबूत क्यों दिया, और वो डांटने लग जाते हैं, मारने लग जाते हैं। इधर उनकी मम्मी जो है समझाती है कि बेटा तुम इनको हाथ मत लगाओ, ठीक है। रॉबिन बोलता है कि क्या गलत किया मैंने, और अपनी फैमिली को ही बचाया है मैंने, आपने तो कुछ ख्याल रखा नहीं, आप तो चले गए सीधा लड़ने और आप अपनी फैमिली को अकेला छोड़ गए, ये हमारी फैमिली है और आप अब दखल अंदाजी मत दीजिए। गुड्डू पंडित को और गुस्सा आ जाता है और उन्होंने पाउडर तो लिया ही होता है, इस वजह से उनका दिमाग भी बहुत ज्यादा चढ़ा होता है। इसके बाद होता यह है गुड्डू पंडित जो है वो अपनी हाथों की उंगलियां जो है उसके आंखों में फंसा देते हैं और दबाने लग जाते हैं उसका गला, जिससे उसकी मम्मी और डिम्पी जो है मारने लग जाती है गुड्डू को और कहती है कि छोड़ दो ये मर जाएगा, मर जाएगा, छोड़ दो ये मर जाएगा। लेकिन गुड्डू को अब बिल्कुल भी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है और फिर अचानक से वो दोनों उंगलियां उसकी आंखों में घुसा देते हैं और इस वजह से रॉबिन जो है वहीं मर जाता है। और यहाँ पे गुड्डू पंडित जो है ये जब देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, वो खुद डर जाते हैं और वो डर के मारे रेंगने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं। यहाँ पे गुड्डू पंडित की मम्मी उल्टियां करने लग जाती है और डिम्पी जो है बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के रो रही होती है और ये जो 8 एपिसोड है यही खत्म हो जाता है। तो अब क्या होगा, क्या गुड्डू जेल में चला जाएगा या फिर इसके मम्मी और इसकी बहन गुड्डू से नफरत करने लग जाएंगे, ये तो बताया जाएगा 9th और 10th एपिसोड में। 9th और 10th एपिसोड देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन दबा दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। आपको फुल वेब सीरीज देखनी है तो प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए और बताइए कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी।